हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकेंड लेक्चर जो कि है पोषण। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े। जैव प्रक्रम क्या होता है कि किसी भी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिसके बिना क्या वो जीवित नहीं रह सकता है, जिसके बिना उसका लाइफ नहीं चल सकता है, उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम लोग देखे कि क्या क्या चाहिए, नेसेसरी है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले देखे थे पोषण, उसके बाद शोषण, उत्सर्जन और एक क्या था, परिवहन। ये चार तरह का था, जिसमें से पहला क्या है, पोषण है। कि पोषण किसको कहते हैं भैया, पोषण कहा जाता है कि हम लोग जो फूड खा रहे हैं, हम लोग जो भोजन खा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि भैया पोषण का आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरी है हमारे शरीर में पोषण का। भैया खाना जो खा रहे हैं इसका क्या आवश्यकता है, भैया इससे हमको हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा का काम क्या है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, आपको खाना से मिलेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, पोषण की, पोषण किसे कहा जाता है। भैया जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने था उसका उपयोग, किसका उपयोग, जो भोजन कर रहे हैं उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि और शरीर के रख रखाव के लिए करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भैया पोषण जो है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग को काम करने का शक्ति दे रहा है, पढ़ने का शक्ति दे रहा है। ये फिर कुछ भी करते हैं, हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। भैया अब अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का आवश्यकता क्यों है। कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको पोषण का आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है कि पोषण करना ही चाहिए, उसके बदले में कुछ और कर लेता। तो भैया पोषण क्यों जरूरी है, क्योंकि पोषण से ही क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलता है। जब तक भैया पोषण नहीं करोगे तो आपके बॉडी में फूड नहीं आएगा, आपके बॉडी में फूड नहीं आएगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा। दूसरा क्या कि जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, वृद्धि होता है, हमारे बॉडी का विकास होता है। हम लोग क्या पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो ये जो बड़े हो रहे हैं, कैसे, बिना खाना खाए बड़े हो रहे हैं, नहीं, हम लोग के क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उससे ऊर्जा मिलता है और हमारा बॉडी जो है धीरे धीरे वृद्धि करता है, हमारे शरीर में विकास होता है। इसके अलावा क्या काम है कि हम लोग के बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाए, हम लोग के शरीर में कहीं कट जाए, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि इसी पोषण द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुआ है उससे रिपेयरिंग करने का काम, मतलब ठीक करने का काम करता है। कहीं पे कट गया तो उसको ठीक कौन करेगा, कि ऊर्जा से ठीक किया था। ऊर्जा कहाँ से आया है, भोजन से आया है। और लास्ट क्या है कि रोगों से भी बचाता है। अगर हम लोग अच्छा भोजन करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहेगा, रोगों से लड़ने का क्षमता मिलते रहता है उसको। अगर ये कमज़ोर हो जाए क्या होगा, हमारा बॉडी भी कमज़ोर हो जाएगा। और जब हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आके हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर देगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये दो चीज़ हम लोग पढ़े, पोषण पढ़े और पोषण के साथ साथ क्या पढ़े कि पोषण का आवश्यकता क्यों है। ये तो दो चीज क्लियर हो गया। लेकिन भैया एक तीसरा सवाल आता है कि पोषण का कितना प्रकार है। पोषण दो तरह का होता है, एक क्या है, स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो है वो है विषम पोषी पोषण। एक क्या है, स्वपोषी, नाम से खत्म हो जा रहा है भैया कि स्व मीन्स स्वयं, जो खुद से खाना बनाता है, जो खुद से खाना बनाएगा उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो दूसरे पे डिपेंड है खाना के लिए, किसी और चीज पे डिपेंड है, जैसे कि हम मान लो आदमी है वो पेड़ पे डिपेंड है, तो ये क्या हुआ, विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण क्या होता है। पोषण की वो विधि जो कि अपना भोजन खुद से बनाता है, स्वयं से बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। एग्जाम में ऐसे लिख दोगे कि वो पोषण जिससे क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स अपना भोजन खुद से बनाता है, तो उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। किसमें होता है भैया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पेड़ पौधे में होता है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा कि पेड़ पौधा सूर्य के उपस्थिति में खाना बनाता है, तो वो क्या अपने से खाना बना रहा है ना, तो किसका एग्जाम्पल हुआ, वो एग्जाम्पल हुआ स्वपोषी पोषण का। अब सवाल आता है कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या, ये क्वेश्चन भी आता है क्लास 10th में 5 नंबर का
कि प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस को लिखे, उसके फॉर्मूले को लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। देखो दो वर्ड से मिलकर बना है ना, एक क्या है फोटो, फोटो का मतलब होता है फोटोन, क्या होता है फोटोन, और दूसरा सिंथेसिस है, क्या है सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, क्या होता है बनाना। फोटोन का मतलब होता है फूड या ग्लूकोज सब, तो खाना जो बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या है प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश से भोजन निर्माण करना, भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे कि वो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे, कि जो ऐसा पेड़ पौधा जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके साथ साथ उसको CO2 मिले और जल मिले, तब वह क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा, तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। भैया प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक चीज क्या क्या है, क्या जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सबसे पहले जो जरूरी है वह क्या है, कि सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश होगा, क्यों, क्योंकि यही तो है, ये क्या है, जो कि लाइट एनर्जी पेड़ में जाके केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा, एनर्जी का सोर्स यही है। तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा क्या, कि पेड़ पौधा जो है उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, और भैया जिसका पत्ता हरा होता है मतलब क्या, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दूसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और तीसरा जो है वो चाहिए जल, और जल के साथ चाहिए CO2। तो ये चार चीज क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है।